अपने चार्ट के बारे में आज की मार्केट कैसा रहा आज। ये आज का चार्ट आप लोगों का निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का आपके सामने है और ट्रेन लाइन का ब्रेक कितना जबरदस्त था मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखना, ट्रेन लाइन लगाओ आप, कितना बढ़िया जबरदस्त ब्रेकआउट था। देखा, फर्स्ट क्लास ब्रेकआउट था और 3 बार में ही हो रहा है भाई, देख लो आराम से। 3 बार में ही हो रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तीसरी बार में बड़ी कैंडल से ब्रेक। ये पूरा मूवमेंट आप लोग पकड़ सकते थे, पूरा मूवमेंट आपके हाथ में था पकड़ने के लिए। और बिल्कुल सिंपल ट्रेंड लाइन थी, कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रेंड लाइन नहीं थी, कोई टिपिकल ट्रेंड लाइन नहीं थी, बिल्कुल सिंपल ट्रेंड लाइन से ये काम हुआ था। ठीक है, दूसरा ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ आज के चार्ट पे ही। दूसरा आप बनाइए यहां से, परफेक्ट ट्रेंड लाइन थी सर ये भी। कैसे थी परफेक्ट, दिखाता हूँ। 1, 2 और 3, और मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है, तो बढ़िया काम किया ट्रेंड लाइन ने, जबरदस्त काम किया। और दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन आपको, 2 हो गई। देखिए, 1 बार मार्केट आया, 2 बार आया, 3 बार आया, चौथी बार में बड़ी कैंडल से ब्रेक। और ये मूवमेंट देखिए। तो यानी कि आज के चार्ट में आपको 3 ट्रेंड लाइन दिखी और तीनों की तीनों परफेक्ट ट्रेंड लाइन थी। जिन्होंने 100 चार्ट पे लगा ली उनको शायद दिक्कत नहीं आई होगी बिल्कुल भी काम करने में। उनको ये समझ में आ रहा होगा, हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगा, हाँ यहाँ से मार्केट अब गिरेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जिन्होंने चार्ट लगाया होगा उसी को समझ में आया होगा सर। बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ, सेम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार ब्रेक। और क्या गजब का मूवमेंट है ना। और कौन सी बनेगी यहाँ पे, और बना लो, यहाँ से बना लो एक, ये वाली बना लो, ये बन रही है, देखो कितने बढ़िया बन रही है भी। ठीक है, एक आप इधर से बना सकते हो, ये भी तीसरी बार में ब्रेक है, या इसको इधर से बना लो। तो देखो मूवमेंट तो बढ़िया बना है। अब आपने उसको कैप्चर किया नहीं किया वो अलग बात है, ट्रेन लाइन ने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, ट्रेन लाइन ने तो अपना काम कर दिया। अब देखो यार, बनानी तो आपको ही पड़ेगी ना। और मैंने एक लेवल दिया था 16,140 का, ये वाला लेवल आप टेलीग्राम में चेक करना। और देखो ध्यान से यार, एग्जैक्ट 16,140 से ही मार्केट रिवर्स हुआ है। ये देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से ही मार्केट में एक रिवर्सल आया है ना। देखो मार्केट वैसे ही काम करता है बिल्कुल। एक मूवमेंट आया, नीचे गया मार्केट, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। मैंने यही तो बताया ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में, मार्केट ट्रेंडिंग ऐसे ही तो होता है। ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में जब मैंने आपको समझाया था कि 2 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड का मैंने यही तो बताया था, ऊपर जाएगा फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट आएगा, ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट आएगा, ऊपर आएगा जाएगा, ऐसे चलेगा मार्केट। और आज मार्केट क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है मार्केट। देखो मार्केट ने हाइयर हाई लगाए हैं, लगाए तो हैं हाइयर हाई, देखो ध्यान से। और हाइयर लो लगाए हैं, देखो ध्यान से। तो मार्केट में तो परफेक्शन के साथ काम हुआ है ना। और फिर देखो यहाँ पे, ये मार्केट ने आज का हाई लगाया था, एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट फिर गया, गिर गया नीचे। ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको।
एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट वापस गए बॉस। देखो यहां तक मार्केट आया, और जब दोबारा यहाँ पे गया एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट फिर गिर गया नीचे। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ जाता है ना। काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है आज के लिए। ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, समझ में आ गया आपको? अगर आ गया तो चैट बॉक्स में बताइए मुझे। जो अभी आज के चार्ट को एक्सप्लेन किया मैंने, ये क्लियर है? सिंपल था मार्केट, कोई टिपिकल मार्केट नहीं था आज। टैलेंट सारी बना के दिखा दी आपको मैंने। चलिए आगे चलते हैं अब। और अब टॉपिक आता है पीवोट के बारे में। ठीक है, 16,140 से रिवर्सल क्यों लिया बताता हूँ उसका लॉजिक भी। देखो अब पहले 16,140 का लॉजिक समझ लो, फिर आगे चलते हैं। चार्ट को 1 घंटे पे लगाओ। ठीक है, 1 घंटे पे लगाया, छोटा करो चार्ट को। अब क्लियर हुआ मैं लेवल कहाँ से लेके आया था निकाल के? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, और यहाँ से भी मार्केट ने एक ऊपर का मोमेंट दिया है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और एग्जैक्ट मार्केट यहीं से ऊपर गया आज भी। और कोई खास लॉजिक नहीं है, ये एक अच्छा स्विंग लो था मार्केट के अंदर, जो मैंने स्विंग लो को पकड़ा। आगे बताऊंगा क्या होता है स्विंग लो, कल की क्लास में आएगा ये स्विंग लो का मतलब क्या होता है। तो मैंने स्विंग लो को पकड़ा और एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं से मूवमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। टॉपिक आता है सर हमारा पीवोट्स क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवोट्स? पीवोट पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो पीवोट पॉइंट्स आर ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या होते हैं? ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। यानी कि आपको चार्ट पे लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये लग जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, एक तरह से पिवोट पॉइंट वही होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ते हैं, जबकि पिवोट आपके चार्ट में ऑटोमेटिक अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, अब पिवोट पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, आते कहाँ से हैं? निकलते कैसे हैं पिवोट पॉइंट्स? वैसे वैसे तो मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उनको सिखाया जाता है इसके बारे में। लेकिन आप देखिए कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स मतलब आपका निफ्टी बैंक निफ्टी, स्टॉक जैसे टाटा स्टील एचडीएफसी बैंक, कोई भी स्टॉक का आप नाम ले सकते, जोमेटो वगैरह जो भी है। ठीक है, कोई भी स्टॉक है, इन दोनों में सभी में चार चीजें आपको सेम मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? इन चारों में क्या क्या, इन सभी में क्या क्या कॉमन होता है? एक होता है ओपन, एक होता है लो, एक होता है हाई, एक होता है क्लोज। कि कोई भी इंडेक्स कितने पे ओपन हुआ, कितने का लो लगाया, कितने का हाई लगाया, कितने पे बंद हुआ। या कोई स्टॉक कितने पे ओपन हुआ, कितने का हाई लगाया, कितने का लो लगाया, कितने पे क्लोज हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जोमेटो है, जोमेटो 60 पे ओपन हुआ, 56 का लो लगाया, 62 का हाई लगाया, 61 पे बंद हुआ। तो ये चार चीजें सभी में कॉमन होंगी हर स्टॉक के अंदर। हर स्टॉक कितने पे ओपन होगा, हाई लगाएगा, लो लगाएगा, क्लोज होगा।
ऐसे ही आपका निफ्टी होता है, निफ्टी ओपन कितने पे हुआ, लो कितने का लगाया, हाई कितने का लगाया और बंद कितने पे हुआ। अगर इन चारों चीजों में से हमें एक, दो और तीन, यानी कि एच फॉर हाई, सी फॉर क्लोज और एल फॉर लो, अगर हमें किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एचसीएल पता है तो हम उसके पीवट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसके पीवट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमें किसी स्टॉक की तीन बातों के बारे में पता हो तो। अब पीवट पॉइंट निकालने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। आपके पास दो तरीके हैं सर, या तो इन फॉर्मूला को मैन्युअली कैलकुलेट करो, पेन पेपर पे निकालो, या ऑटोमेटिक आपके चार्ट में लग जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक चार्ट में लग जाएंगे। मैन्युअली निकालने के लिए मान लीजिए आपको 15 स्टॉक पे ध्यान रखना है, 15 स्टॉक में से एक स्टॉक में काम करना है इंट्राडे के लिए। आप 15 स्टॉक के जब पीवोट निकालोगे तो आपके भैया 2 घंटे तो इसी में चले जाएंगे, जबकि आप ऑटोमेटिक निकालोगे तो आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा। कौन सा बढ़िया है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए सर कौन सा बढ़िया है। ऑटोमेटिक अच्छा है, टाइम ही तो बचाना है, मैं टाइम इज मनी। एक दो का जवाब पहला भी आया है, कोई नहीं, पहले का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ सारे, क्योंकि मुझे ये बात पता है कुछ लोग मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहेंगे, ऑटोमेटिक पे बिलीव नहीं करते। तो फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। गूगल में जाना है, यहाँ पे लिखना है पीवोट पॉइंट्स। ठीक है, पीवोट पॉइंट्स लिखना है आपको। ये लिखते ही आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेशन हो लिखना, फॉर्मूला लिख लेना, पीवोट पॉइंट्स फॉर्मूला। ये भाई सारे फॉर्मूला आ गए, इनको लगा के देख लो कैसे लगते हैं। ठीक है, देखो ये सारे फॉर्मूला है, हाई लो क्लोज तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, आपका पीवोट पॉइंट निकल जाएगा, जिसको हम सेंट्रल पीवोट भी बोलते हैं। ऐसे करके सारे फॉर्मूला आपके सामने रखे हुए हैं, आप इनको देख के निकाल सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे ऑटोमेटिक के बारे में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि इनकी कैलकुलेशन लेके बैठे रहे, क्योंकि टाइम इज मनी, राइट। तो मैं आपको ऑटोमेटिक ही सिखाऊंगा सारा। जितना भी काम हम करेंगे ध्यान रखिए हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही करने वाले हैं, तो आपको ट्रेडिंग व्यू ही यूज करना है। ये जो काम मैं सारा करा रहा हूँ आपको ऑटोमेटिक वाला, ये ट्रेडिंग व्यू में ही काम करेगा, बाकी किसी एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा। कभी आप स्टॉक चार्ट खोल के बैठ जाओ, कभी आप जीरोधा खोल के बैठ जाओ, ठीक है, कभी आप एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम मनी खोल के बैठ जाओ, उनमें काम नहीं करेंगे चार्ट। ये चार्ट का काम करेंगे आपके ओनली और ओनली ट्रेडिंग व्यू में काम करेंगे। हाँ, आपका जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू होता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन एंजल में भी होता है, लेकिन भैया वो ट्रेडिंग व्यू जो होता है वो बिल्कुल डिफॉल्ट होता है, उसमें आप कोई कस्टम इंडिकेटर नहीं लगा सकते। और जो हम पिवट पॉइंट्स लगाएंगे वो सारे के सारे कस्टम इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? कस्टम इंडिकेटर। तो हम उन्हीं का यूज करने वाले हैं सर। ठीक है, चलिए अब पिवट पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं समझते हैं। पिवट पॉइंट्स के टाइप कितने होते हैं? तो भैया पिवट पॉइंट्स जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट्स। 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपका डेली पिवट, उसके बाद आपका वीकली पिवट, ठीक है,
उसके बाद आपका आता है मंथली पिवोट, और लास्ट में आपका आता है कौन सा, ईयरली पिवोट। हम लोग यहाँ पे ईयरली पिवोट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, हम इसको यूज करने वाले नहीं है। हम 3 पिवोट के बारे में बात करेंगे, डेली, वीकली और मंथली। डेली पिवोट को हम ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं, वीकली को हम स्काई ब्लू से करते हैं, और मंथली को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तीनों पिवोट में, तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पिवोट होता है? पहले डेली पिवोट, फिर वीकली पिवोट, फिर मंथली और फिर ईयरली। पहला पिवोट ये पावरफुल होगा, फिर वीकली होगा, फिर मंथली होगा, और फिर आपका होगा ईयरली पिवोट। तो इनका सीक्वेंस ऐसे होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया तो चैट बॉक्स में बताइए, आगे चलते हैं। चार्ट में पिवोट कैसे लगाते हो वो समझाता हूँ फिर आपको मैं। चलिए अब मैं आपको चार्ट लगाना सिखाता हूँ कि चार्ट में पिवोट कैसे लगाओगे आप लोग, ठीक है। पावर का मतलब ये होता है भैया कि जैसे, आगे समझाऊंगा क्या पावर होती है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। आज के टॉपिक में समझाता हूँ, अभी जब चार्ट पे लगाऊंगा ना तब समझ में आएगा कैसे पावर होती है इनकी। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, ठीक है। ये 5 मिनट का हम लोगों ने टाइम फ्रेम लगा लिया। और क्या करना है आपको, अब देखिए आपको 2 इंडिकेटर चार्ट में लगाने हैं, जो कि हमारे एडवांस इंडिकेटर है। एडवांस कैसे, वो भी दिखाऊंगा अभी कैसे एडवांस है। पहले लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे जाना है, ऊपर इंडिकेटर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो ऊपर इंडिकेटर लिखा हुआ है, ये वाला ये लिखा हुआ है इंडिकेटर। किसी के में एफ एक्स करके लिखा आएगा, एफ एक्स, किसी के में इंडिकेटर लिखा आता है। दोनों भी आ सकते हैं लिखे हुए, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिकेटर पे करना है सर आपको क्लिक, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुल गई। इसमें आपको आना है यहाँ से कम्युनिटी स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, ये लो जी क्लिक हो गया। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स जो आ रहा है ये वाला, इसमें कुछ टाइप करना आपको। क्या टाइप करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नोविस, NOVICE, नोविस, ठीक है। ये लिखने के बाद एक इंडिकेटर आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा सबसे ऊपर। क्या नाम उसका, नोविस हैज CPR प्लस कैमरिला सेटअप। नंबर को नहीं देखना है, ये देखो खाली, नोविस हैज CPR प्लस कैमरिला सेटअप। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये यहाँ पे लग जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, देखना। मैं भी क्लिक करके दिखाता हूँ, देखो ये बॉक्स के अंदर आ गया ना, यहाँ पे आ गया। एक इंडिकेटर आपका लग गया। फिर से आपको जाना है कम्युनिटी स्क्रिप्ट के अंदर, क्लिक किया। यहाँ पे सर्च करना है कैपिटल CM, ये मैंने लिखा CM, दोनों कैपिटल। उसके बाद अंडरस्कोर, जीरो के पास मिलेगा आपको अंडरस्कोर, कैपिटल P। जब आप इतना लिखेंगे ना तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, CM pivot points मंथली वीकली डेली 4 आवर 1 आवर फिल्टर्ड। नंबर नहीं देखने हैं आपको, नंबर को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपको लगा लेना है सर। अब इस पे क्लिक करूंगा मैं,
ये भी हमारे चार्ट के अंदर आ जाएगा। देखो अब आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है जी, आपका चार्ट ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताइए क्या आपको इंडिकेटर लगाने आ गए चार्ट पे? कैसे लगाते हैं इनको? अभी लग तो के ठीक करेंगे अभी इनको हम। हाँ जी, इंडिकेटर लगाने आ गए चार्ट पे, कैसे लगाते हैं? सिंपल है तो बिल्कुल। अब इन इंडिकेटर की सेटिंग करेंगे, ठीक है। बाकी लोग रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना भैया, साथ साथ मतलब कि ये पहले सीख लीजिए भाई, यूज भी आगे समझ में आएगा, थोड़ी देर रुकोगे तब समझ में आएगा। चार्ट पे लगा तो लो पहले, तभी तो यूज समझ में आएगा। अभी इंडिकेटर लग तो गए लेकिन ये सारे इंडिकेटर गलत लगे हैं, ठीक है। इन इंडिकेटर्स की हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो क्या क्या आ रहा है, देखो क्या जंजाल बन गया है ना ये सब गलत है, इनकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, जब आप पहले इंडिकेटर पे जाओगे ऊपर, देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे इंडिकेटर लगे हैं ना, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दो इंडिकेटर आपके लगे हुए हैं, नोविस हैज, ये रहा, सीएम पीवर फिल्टर्ड, ये रहा। जब आप इनको ऑन करोगे यहाँ पे आपके एन ए करके कुछ लिखा आ जाएगा ऐसे करके, आपके में आ भी रहा होगा, एन ए करके ना, ऐसा चार्ट भर जाएगा आपको। अब ये हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? देखो ऐसे लिखा आएगा आपका। हटाने के लिए आपको जाना सर सेटिंग के अंदर, यहाँ जाना आपको ऊपर सेटिंग में, इस पे क्लिक कीजिएगा। आपको जाना है सेकंड नंबर पे, रहना है स्टेटस लाइन के अंदर, इस पे रहना है आपको स्टेटस लाइन में। और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा इंडिकेटर वैल्यू, ये आपका चेक मिलेगा, इसको अनचेक कर देना बस, हटा देना इसको, अनचेक रखना है इसको, अनचेक ऐसे ही रखना है बस। फिर आपका एन ए हट जाएगा ऊपर से, ठीक है। चलो अब इंडिकेटर को ठीक करते हैं, ये तो इंडिकेटर थोड़े सही नहीं लग रहे, सही लगाते हैं। आपको जाना है सर सीएम प्योर फिल्टर में, पहला ऑप्शन है हाइड करने का, दूसरा सेटिंग का है, तीसरा ये कैसे बनाया गया है सोर्स कोड है, और चौथा क्रॉस का हटाने का है। तो पहले वाले पे क्लिक कर दो, पहले सेकंड इंडिकेटर को हाइड कर दो। देखो चार्ट से हट गया ना, ये मैंने बंद कर दिया इसको, तो हमने एक इंडिकेटर को सर बंद कर दिया है। तो पहला वाला जो इंडिकेटर हमारा नोविस है उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग में आ गए। सेटिंग में तीन चीजें आएंगी इसकी, पहला कौन सा आएगा नोविस एज के अंदर, इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी। विजिबिलिटी को हमें नहीं छेड़ना है, हम इनपुट और स्टाइल को ठीक करेंगे। सबसे पहले इनपुट को ठीक करते हैं। हमने क्या कहा था, हम डेली वीकली मंथली पढ़ेंगे ना, और ऐसे हमें क्या करना है, इसको हटा देना है और लास्ट में इसको ऑन कर लेना है। देखो आपके चार्ट में चेंज होना स्टार्ट हो गया। कौन कौन से ऑन रखने हैं आपको, शो टुडे पीवोट ऑन रखना है, शो प्रीवियस डे लो और हाई ऑन रखना है, बाकी सारे बंद कर देने हैं, ठीक है। पहला और लास्ट का ऑन होना चाहिए। अब जाएंगे कहाँ पे, स्टाइल के अंदर, यहाँ पे। तो मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, हमने क्या क्या ऑन रखे हैं, टुडे पीवोट और प्रीवियस डे लो और हाई। तो हम इसकी स्टाइल पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया, यहाँ पे शुरू में दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। इनका दोनों का कलर ब्लैक होता है हमारा, ठीक है। ये जो यहाँ पे देखो प्लस प्लस आ रहे हैं, इनको सर्कल बना देना है। कैसे बनाएंगे सर्कल, देखो इस पे क्लिक किया, नीचे नीचे देखो सर्कल लिखा आ रहा है, कर दिया, इसको भी सर्कल बना देंगे, ये लो जी कर दिया, ठीक है। नीचे चलो, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, पीवोट, बीसी और टीसी। इन तीनों को थोड़ा चेंज करना है, बाकी को अनचेक नहीं करना है, कभी अनचेक कर दो। जितना काम इंडिकेटर में बता रहा हूँ उतना ही काम करना है। फिर कहोगे सर ये लाइन तो हमारे में आ ही नहीं रही, तो जैसा बताया गया वैसा ही फॉलो कीजिए आप। पीवोट जो होता है सबसे पहला, ये इसका कलर होता है पिंक,
तो हम यहाँ से पिंक कलर ले लेंगे। ये पिंक रहा, आपके में कलर नहीं आ रहा तो प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कलर उठा लेना, ठीक है। तो मैं इसको पिंक कलर कर देता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, फिर से नीचे जाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये मैंने खोला और मैं चला गया इसके नीचे, ठीक है। मैंने पीवोट के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे लिखा पिंक, ठीक है। इसका जो सर ये प्लस प्लस है सर्कल में कर देंगे। बीसी और टीसी आपका डार्क ब्लू कलर का होता है। ये मैंने दोनों का कलर डार्क ब्लू कर दिया और इनको भी सर्कल कर दिया। अभी इनका कलर क्यों कर रहे हो वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, रुकिए। ओके कर दीजिए। तो ये भैया आपका एक इंडिकेटर हो गया रेडी। लेकिन यहाँ पे कुछ सेटिंग बिगड़ गई, इसको ठीक कीजिए फिर से। ओके नहीं हो पाया था मेरे से, बंद हो गया था ना। हाँ जी अब ठीक है। अब ये आपका चार्ट पे ऐसा दिखेगा। अब ये आपके चार्ट पे ऐसा दिखेगा। एक इंडिकेटर हम लोगों ने ठीक कर लिया है। तो ये बताइए, एक इंडिकेटर ठीक करना आ गया आपको? समझाऊंगा इन लाइनों का मतलब क्या होता है, कैसे ट्रेड लेंगे। जो मैं ट्रेड निकालता हूँ ना बाय अबोव वाले, वो सही सभी यहीं से निकालता हूँ। अब पहले इंडिकेटर को हाइड कर देंगे और दूसरे पे ठीक करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, अब मैं पहले इंडिकेटर को बंद कर रहा हूँ और दूसरे को मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है सर। नहीं हुआ नहीं भाई, ये रिकॉर्डिंग देख के करना है, साथ के साथ नहीं लगाना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में 2-3 बार देखोगे ना सर, तब जाके क्लियर होंगे। ऐसे नहीं आएगा एक बार में कि देख लिया और आ गया बस, ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखोगे तब जाके लगाना आएगा, ठीक है। तो अब पहले इंडिकेटर को हाइड कर दो, दूसरे को ऑन कर दो। दूसरा ऑन कर दिया, देखो चार्ट में कैसा आ रहा है ना। ये दूसरा इंडिकेटर है आपका। दूसरे की सेटिंग में जाओ, आगे यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करो, यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इनपुट पे क्लिक किया, ये ऐसा आ गया। मैंने क्या बताया था, डेली, वीकली और मंथली, बाकी सभी को हटा दो, ठीक है। ये 3 ऑन होंगे सर सेकंड इंडिकेटर में, डेली, वीकली और मंथली। बाकी सभी को अनचेक कर देना और आपका चार्ट लाइनों से भर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी सेटिंग कैसे होगी। स्टाइल पे जाइए, सेकंड नंबर पे स्टाइल है ना यहाँ पे, ये वाला, इस पे क्लिक कीजिए। डेली, वीकली, मंथली, हमें तीनों पिवोट की सेटिंग चेंज करनी है। तो हम स्टाइल पे गए, नीचे चलिए, यहाँ पे 15 चीजों को ठीक करना है। 1, 2, 3, 4, 5। डेली के 5 है, वीकली के 5 है, मंथली के 5 है। डेली में क्या मिलेगा आपको, डेली पिवोट, फिर डेली R1, डेली S1, डेली R2, डेली S2। ऐसे ही आपको मिलेगा वीकली पिवोट, वीकली R1, S1, वीकली R2, S2। ऐसे ही मंथली में मिलेगा मंथली पिवोट, मंथली R1, S1, R2, S2, ठीक है। तो अब कैसे ठीक करेंगे देखिए। सबसे पहले डेली पिवोट आपका पिंक कलर का होगा, क्लिक किया, पिंक कलर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे लिखा ओपेसिटी, ओपेसिटी को फुल कर दो, 100% कर दो। ये मैंने 100% कर दिया। उसके नीचे लिख रहा है थिकनेस, इसको सेकंड नंबर पे कर दो, ये लो जी। अब यहाँ क्लिक कर दो, एक आपका ठीक हो गया। डेली R1, डेली S1, डेली R2, डेली S2 ब्राउन कलर से डिनोट करेंगे, क्लिक किया, ये सेकंड वाला कलर लिया, ओपेसिटी को फुल किया, थिकनेस को सेकंड नंबर पे किया। सभी में सेम है अब, ठीक है। डेली R1, डेली R2, डेली S1, डेली S2 सभी में सेम है ऐसे ही। तो ये हमारा डेली पिवोट रेडी हो गया।
चार्ट में चेंज हो रहा है सर, देखो लाइन छोटी हो गई ना। अब नीचे चलेंगे और नीचे चल के करेंगे वीकली को। ये हमारा वीकली आ गया, वीकली पीवोट, वीकली S1 R1 S1 R2 S2, इनको ठीक करेंगे। वीकली पीवोट आपका डार्क रेड कलर का होता है, सेकंड रेड कलर ले लो, ओपेसिटी को फुल कर दो, थिकनेस को सेकंड नंबर पे कर दो। R1 S1 वीकली R2 S2, ये आपके स्काई ब्लू कलर के होंगे। तो वीकली R1 पे क्लिक किया, स्काई ब्लू कलर लिया हमने ये वाला, और भैया इसकी ओपेसिटी को फुल किया, थिकनेस सेकंड नंबर पे किया। ठीक है, इसको भी सेम करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, इसको भी सेम करेंगे। ठीक है, आपका वीकली पीवोट रेडी है। मंथली पीवोट में चलते हैं। ये आपका मंथली आ गया। मंथली में क्या क्या ठीक करेंगे? मंथली पीवोट, मंथली R1 S1 R2 S2। मंथली पीवोट आपका अगेन पिंक कलर का होता है, पिंक कलर लिया, ऑपोसिटी को फुल किया, थिकनेस को सेकंड नंबर पे किया। R1 S1 R2 S2 ग्रीन कलर के होंगे चारों के चारों। क्लिक किया, ग्रीन कलर सेकंड नंबर वाला लिया, ऑपोसिटी को फुल किया, थिकनेस को सेकंड नंबर पे किया। ऐसे इसको ठीक कीजिए। ठीक है, ये देखिए इसको हम ठीक कर रहे हैं। ये हमने इसको ठीक कर दिया, और फाइनली हमने इसको भी ठीक कर दिया। हो गए, वीकली मंथली डेली सब हो गए, ओके कर दीजिए। अब पहले इंडिकेटर को भी ऑन कर लो। लो जी, आपका चार्ट रेडी है सर। ठीक है, आपका चार्ट रेडी है, बड़ा करके देखेंगे। हाँ जी, लीजिए, नाउ चार्ट इज रेडी। आप बताइए, सेकंड इंडिकेटर ठीक करके चार्ट लगाना आ गया। मेरा चार्ट ऐसा दिखता है सर जब मैं आपको ट्रेड देता हूँ ना, जब ये होता है। हालांकि मैंने कभी इसको टेलीग्राम पे नहीं डाला, लेकिन जब मैं ट्रेड देता हूँ आप लोगों को तो मेरा चार्ट ऐसा होता है। ठीक है, सभी को चार्ट लगाना आ गया। बाकी रिकॉर्डिंग देख के लगाओगे तो लग जाएगा। रिकॉर्डिंग तो भैया देखनी ही पड़ेगी आपको, कितना भी लाइव क्लास ले लो, रिकॉर्डिंग बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए आपको 2 महीने के लिए रिकॉर्डिंग दिया जाता है। अब ये लाइनें तो लगा ली यार इतनी सारी, इनको सीखेंगे कैसे, है ना? लाइनें तो दुनिया भर की लगा ली हमने चार्ट पे, इनका मतलब क्या है, सीखेंगे कैसे इनको, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे ट्रेड कैसे निकालेंगे, इनसे ट्रेड कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं ट्रेड कैसे निकालेंगे इनसे, और समझते हैं एक एक लाइनों को। देखिए भाई, अब चार्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ आ जाओ। आपको आपके चार्ट में क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा एक पिंक लाइन। ठीक है, उसके ऊपर दो डार्क ब्लू कलर की लाइन मिलेगी आपको। कोई नहीं, व्हाइट करता हूँ स्क्रीन, उस पर समझ में आएगा, इसमें ढंग से लेवल ड्रॉ होंगे नहीं। यहाँ देखिए, सबसे पहले पिंक कलर की लाइन लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ले ली पिंक कलर की लाइन एक। ये लाइन क्या काम करेगी? ये लाइन आपको बताएगी काम कैसे करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन और ले ली, ये वाली।
उसके बाद आपको क्या मिलेगी, दो लाइनें मिलेगी, एक इसके ऊपर ब्लैक लाइन मिलेगी, एक इसके नीचे ब्लैक लाइन मिलेगी। ठीक है, आपको हर चार्ट में ऐसे मिलेगी। कई जगह पे ये तीन लाइनें काफी चौड़ी होंगी, मैं दिखाऊंगा चार्ट में। काफी जगह ये वाइड होगी, काफी जगह ये अल्ट्रा वाइड होगी, काफी जगह एवरेज होगी, जैसे अभी आपके चार्ट पे एवरेज है। काफी जगह नैरो होगी, बिल्कुल पतली होगी ये। इसके ऊपर एक ब्लैक लाइन होगी, इसके नीचे एक ब्लैक लाइन होगी। पहले इन तीन लाइनों को समझते हैं। लाइन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखो चार्ट पे दिखाता हूं। चार्ट पे आ गए, देखो मैं सेकेंड इंडिकेटर बंद कर देता हूं, एक बार अब क्लियर दिख जाएगा आपको। देखो आज के चार्ट पे ये तीन लाइनें कितनी पतली है बीच वाली, एक ऊपर ब्लैक एक नीचे ब्लैक। हाँ जी, ये चीज आपको दिख रही है चार्ट पे जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, बताइए एक बार मुझे। सर चैट बॉक्स में डालिए एक बार। है ना, दिख रही है आपको ये आज का चार्ट है। कल का दिखाता हूँ, ये कल का चार्ट है। ये तीन लाइनें चौड़ी है, एक नीचे ब्लैक एक ऊपर ब्लैक। यहाँ पे और चौड़ी है, एक नीचे ब्लैक, ऊपर वाली कहाँ गई, ये ऊपर रही ब्लैक। है ना, यहाँ पे ये लाइनें पतली है, एक ऊपर ब्लैक एक नीचे ब्लैक। है ना, हर एक चार्ट में ऐसे मिलेगी देखो आपको। भाई इसमें तीन लाइनें हैं, एक दो तीन, तीनों इसके अंदर। मैं बड़ी करके दिखाता हूँ आपको शक हो तो। मैं बड़ी करता हूँ, रुको इसको देखो अभी। तीन लाइनें इसके अंदर, देखो तीन है, एक नहीं है, तीन है देखो। लेकिन इतनी पतली है, दिख नहीं रही, तीन है ना। दिख रहा है सर चार्ट पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, इनका क्या मतलब होता है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तीन लाइनों के बारे में बात करते हैं, एक दो और तीन। पहले इनके बारे में सीखते हैं, बाकी फिर बाद में सीखेंगे। चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, आराम से सीखिए, देखिए। देखो हमारे चार्ट के ऊपर पहले तो लाइन है तीन, ये वाली एक, फिर इसके ऊपर एक है ब्लू लाइन, एक इसके नीचे ब्लू लाइन है। इन तीनों लाइन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सर सीपीआर, यानी कि सेंट्रल पिवोट रेंज। क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल पिवोट रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल पिवोट रेंज बोलते हैं, सीपीआर। इस लाइन में जो तीसरी में, तीन लाइन में जो बीच वाली लाइन है, ये वाली पिंक, इसको बोलेंगे सेंट्रल पिवोट। क्या बोलेंगे पिंक लाइन को, सेंट्रल पिवोट। एक जो ऊपर ब्लू लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टीसी, यानी कि टॉप सीपीआर। ये क्या होती है, नीचे होती है बीसी, बॉटम सीपीआर। और ये सेंट्रल पिवोट जो होता है ना,
ये इसकी अपर रेंज होती है, ये इसकी लोअर रेंज होती है। ठीक है, इन तीनों लाइनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है पिंक वाली लाइन होती है, और ये ऊपर की और नीचे की लाइन जो होती है इसकी रेंज होती है। और उस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं सर? सीपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीआर बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हार्ट होता है, जो पूरी बॉडी को चलाता है। माइंड होता है। ऐसे ही चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है? सीपीआर। और सीपीआर के अंदर भी पिंक वाली लाइन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, पिंक वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? सीपीआर के बारे में इतना समझ में आ गया? चलिए, अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो हमारी सीपीआर है, जो सीपीआर है, एक ब्लैक लाइन इसके ऊपर थी और एक ब्लैक लाइन इसके नीचे थी। तो सीपीआर के ऊपर जो ब्लैक लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस डे हाई। क्या बोलते हैं सर? प्रीवियस डे हाई। नीचे वाले को बोलते हैं प्रीवियस डे लो। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीडीएच, इसको बोलते हैं पीडीएल, यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये लाइनें आती कहां से? मैं सीधा आपको चार्ट में ले जाके समझाऊंगा, बेटर समझ में आएगा। देखिए, देखो, कल यानी कि फ्राइडे के दिन जो हाई लगा था कौन सा लगा था भैया? ये लगा था। और जो लो लगा था वो कौन सा लगा था कल के दिन में? ये लगा था। देखो ध्यान से, ये फ्राइडे का हाई था, ये फ्राइडे का लो था। तो फ्राइडे के बाद मंडे आएगा सीधा। तो मंडे के लिए प्रीवियस डे का हाई क्या होगा? यही तो होगा, ये ब्लैक लाइन आ गई। और मंडे के लिए प्रीवियस डे का लो क्या होगा? यही तो होगा, ये लाइन आ गई। तो यहां से ये लाइन जो ब्लैक वाली है ऑटोमेटिक चार्ट में क्रिएट हो जाती है, हमें लगानी नहीं पड़ती। ये चार्ट में ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। ठीक है, ये दिखा आप लोगों को क्लियर? कैसे आया? यानी कि पीडीएच पीडीएल भी हमें लगाने नहीं है, चार्ट अपने आप बना के देगा आपको। ठीक है, अब सीपीआर के बारे में पढ़ते हैं कि सीपीआर का फंडा क्या होता है। देखो, तुम ध्यान से देखो, आज का सीपीआर कितना पतला है, कल का देखो चौड़ा है, ये और ज्यादा चौड़ा है, ये एवरेज है। क्या मतलब होता है इनका? कुछ तो बताते होंगे मार्केट के बारे में, है ना? चलिए बढ़ते टाइप्स ऑफ सीपीआर। टाइप्स ऑफ सीपीआर, चार टाइप होते हैं सर सीपीआर के। ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सीपीआर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सीपीआर। अब आपको दिखेगा नहीं, मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया। सीपीआर के चार टाइप होते हैं भैया, टाइप्स ऑफ सीपीआर में।
पहला होता है नैरो सीपीआर, फिर आता है आपका एवरेज सीपीआर, फिर आता है वाइड सीपीआर, फिर आता है आपका अल्ट्रा वाइड सीपीआर। ये चार तरह के सीपीआर होते हैं। नैरो मतलब पतला, एवरेज ठीक ठाक, वाइड थोड़ा चौड़ा, और अल्ट्रा वाइड और ज्यादा चौड़ा। कैसे दिखते हैं करीब करीब दिखाता हूं, चारों को बना के दिखा देता हूं। ये आपका ऐसा मिलेगा, बिल्कुल टच होता हुआ मिलेगा। आपको पिंक वाली लाइन दिखाई नहीं देगी इसमें, दैट इज नैरो। ये आपका एवरेज, ये वाइड, ये अल्ट्रा वाइड। ठीक है, तो ये आपके सीपीआर होते हैं। ठीक है, आपको चार्ट पे ऐसे दिखाई देंगे सीपीआर। क्या समझाते हैं हमें ये? हम्म, क्या समझाते हैं? देखो, जो नैरो सीपीआर है वो क्या समझाता है? इसका मतलब है कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या हुआ? या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट में मूवमेंट आएगी। क्या आएगी सर? मूवमेंट। या तो मार्केट ऐसे चलेगा या मार्केट ऐसे चलेगा। मतलब मार्केट में अच्छा पैसा बनाने का मौका होता है। मार्केट में बढ़िया मूवमेंट आएगी जिस दिन नैरो सीपीआर होगा। आज का सीपीआर नैरो था, अब देखो मार्केट में कितनी अच्छी मूवमेंट है। हम लोगों ने 3 ट्रेड ले लिया आज, है ना? बढ़िया मूवमेंट थी मार्केट में, दैट इज नैरो सीपीआर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नैरो सीपीआर बोलेंगे। यानी कि मार्केट में पैसा कमाने का सही मौका होता है जिस दिन मार्केट में एवरेज सीपीआर बनेगा। एवरेज सीपीआर बनेगा उस दिन मार्केट या तो ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज भी हो सकता है, या तो पूरे दिन ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट, या फिर रेंज में फंसेगा। दोनों में से एक काम होंगे। जिस दिन आपका सीपीआर वाइड रहेगा मार्केट में साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। साइडवेज मतलब रेंज में फंसेगा मार्केट। कहाँ फंसेगा? रेंज में। और जिस दिन अल्ट्रा वाइड सीपीआर होगा उस दिन मार्केट में क्या काम करेगा? मैग्नेट का काम करेगा सीपीआर। जैसे अल्ट्रा वाइड सीपीआर, मार्केट बहुत नीचे खुल गया तो ये सीपीआर मार्केट को अपनी तरफ खींच लाएगा। ये बहुत ऊपर खुल गया मार्केट तो ये सीपीआर मार्केट को अपनी तरफ खींच लाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? बताइए। ऐसा नहीं है डाउन ट्रेंड होता है, मैंने ट्रेंडिंग का है ऊपर देखिए। मैंने खाली आपको बना के दिखाया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैंने ट्रेंडिंग लिखा है। ट्रेंडिंग में दोनों ट्रेंड होते हैं। हाँ, जैसे आज का मार्केट ट्रेंडिंग नहीं था। आज का मार्केट
क्या मार्केट एक जगह पे रुका थोड़ी था, मार्केट फटाफट मूव दे रहा था, बढ़िया बढ़िया। तो आज मार्केट क्या था, नैरो सीपीआर था मार्केट के अंदर। नहीं जी, स्क्रीनशॉट नहीं बनेगा सर इसका। ये नोट्स में बनाओ ना, प्लीज को लिखो ना, स्क्रीनशॉट में क्या क्या रखोगे। नोट्स बनाओ, नोट्स में रखो इनको लिख के। और मैंने आपसे स्केच कलर क्यों मंगवाए थे, याद आया, आप स्केच कलर क्यों मंगवाए थे आपसे। अभी तो हम एक दिन पहले भी सीपीआर चेक कर सकते हैं, यानी कि कल मार्केट में कैसा सीपीआर बनेगा आज ही पता लग जाएगा वो। जैसे अभी मार्केट आज बंद हुआ, अब आज ही पता लग जाएगा मार्केट कल कैसा रहने वाला है। हाँ, आपको स्केच कलर बनवाए थे ना, मंगवाए थे, वो इसी काम के लिए है सर। हाँ, एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी रुको। देखो, बात सुनो। जितनी बातें हम मार्केट के बारे में करेंगे, एक बात ध्यान से सुन लो, जितनी बातें हम मार्केट के बारे में करेंगे 80% से ज्यादा सच नहीं होंगी सर। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। हम मार्केट में मैक्सिमम 80 से 85% ही सही हो सकते हैं बस। इससे ऊपर हम मार्केट में कभी भी करेक्ट प्रूव नहीं होंगे। यानी कि 10 में से आपके 8 ट्रेड ही पॉजिटिव जाएंगे। किसी के 10 के 10 दिन चले गए पॉजिटिव, ठीक है, 12 दिन और बचे महीने के अंदर, आपका रेशियो 80% ही आएगा। और 80% रेशियो बहुत बढ़िया होता है सर। कहते हैं कि अगर आप 50% का रेशियो लेके चलते हैं तो आप एंड ऑफ द मंथ कभी लॉस में नहीं जाएंगे। और हम तो रेशियो ही लेके चल रहे हैं 80% का। ठीक है, चलो अब मैं चार्ट पे दिखाता हूं आपको कि मूवमेंट आया नहीं आया। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक को छोटा सा और पढ़ा दूं, फिर वो भी चार्ट पे दोनों साथ दिखा दूंगा। वो भी सीपीआर का टॉपिक है। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो, एक बात समझो, ध्यान से समझना बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। ये आपका सीपीआर है। ये मैं आपको सीपीआर के सीक्रेट्स बता रहा हूँ। ये लाइन अच्छी नहीं है, कलर दूसरा लेते हैं, दिखेगा नहीं ढंग से, ये कलर लेते हैं। ये सीपीआर है। मान लीजिए, मान लीजिए क्या, मार्केट खुलता ही 9:15 पे है। 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो जो पहली कैंडल होती है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल 9:15 पे बननी स्टार्ट होती है। और 9:19 पे पहली कैंडल आपकी बन के तैयार हो जाती है। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की बात हो रही है, जो पहली 5 मिनट की कैंडल होगी, चार्ट पे दिखाऊंगा कौन सी होती है। पहली 5 मिनट की कैंडल, पहला केस, अगर सीपीआर के ऊपर बंद है, ये सीपीआर है, इसके ऊपर बंद है, तो 80% चांसेस आर दैट कि मार्केट पूरे दिन, फॉर होल डे, सीपीआर के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल सीपीआर के ऊपर बंद होती है, देखो कैंडल बंद होने का मतलब होता है विक अगर आ गई तो चलेगा, तो भी चलेगा। कैंडल की बॉडी नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कैंडल में दो चीजें होती है, ये कैंडल की बॉडी होती है,
ये कैंडल की विक होती है, तो विक आगे चलेगा, कैंडल की बॉडी नहीं आनी चाहिए। अगर वो ऊपर बंद हुई है कैंडल, तो 80% चांस है कि मार्केट पूरे दिन ऊपर रहेगा। दूसरा केस, सेकंड नंबर केस, अगर पहली कैंडल सीपीआर के नीचे बंद हो, तो 80% चांसेस है कि मार्केट सीपीआर के नीचे रहेगा पूरे दिन, होल डे सीपीआर के नीचे रहेगा। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट के अंदर कैंडल सीपीआर पे बंद हो जाती है ऐसे, ये सीपीआर के ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं, सीपीआर के बीचों बीच है, या सीपीआर में फंस गई बॉडी, तो 80% चांसेस है मार्केट के अंदर आपको ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा, नीचे का मूव देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट ऊपर भी मूवमेंट देगा और नीचे भी मूवमेंट देगा। ठीक है, दोनों साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। मैंने एक वर्ड कहा है मिल सकता है, गारंटी नहीं है भैया किसी चीज की। हाँ, ये गारंटी है, आप 10 में से 8 बार ठीक होंगे। मैंने कहा है मिल सकता है, सो मीन्स वी आर ओनली 80% राइट इन मार्केट। 100% हो गए तो फिर बचा क्या मार्केट के अंदर। अब बताइए, इतना टॉपिक क्लियर है तो फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे समझाऊंगा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। देखिए सर, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को, बस इस डिटेल को सीख लीजिए। पूरा प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ सर आपको मैं। देखिए, अब मैं लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, आपको वहां पे समझाऊंगा, क्लियर समझ में आएगा, एक एक चार्ट को हम समझेंगे। ठीक है, एक एक चार्ट को हम लोग सीखने वाले हैं वहां पे। तो मैंने आपको लेके गया सीधा चार्ट के ऊपर। ठीक है, आज का टॉपिक देखो, सबसे पहले आज का चार्ट देखो। पहली कंडीशन, नैरो सीपीआर, विच वन इज दिस, नैरो, राइट। नैरो में क्या बताया था बॉस, मूवमेंट आएगा, मूवमेंट तो आ रहा है, इससे बढ़िया मूवमेंट क्या चाहिए। जो बता रहा हूं उतने में फोकस रखना। दूसरा, पहली कैंडल सीपीआर के नीचे खुली, पूरे दिन मार्केट सीपीआर के नीचे ही रहा, ऊपर नहीं गया, सो बोथ पॉइंट प्रूव्ड। जो दोनों पॉइंट आपको मैंने बताए प्रूव हो गए। ठीक है, चलिए एक दिन पहले का चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने जो अपनी सीपीआर लगाई है ना सर, आप इसमें खुद देखना कि मेरे को हर एक कैंडल क्लियरली विजिबल है। देखो सीपीआर का साइज कैसे पता करेंगे, आप ध्यान से देखो, मेरे चार्ट में आपको हर एक कैंडल समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, तो यानी कि मैं यहाँ पे सीपीआर सही तरीके से देखूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा तो फिर आपको स्टॉक में दिक्कत होने वाली है, जब आप कमोडिटी में काम करेंगे दिक्कत होने वाली है। तो इससे बेटर है कि आपको अपने चार्ट में कैंडलस्टिक सारी दिखनी चाहिए, तो आपका जो चार्ट है वो सही लगा हुआ है। ये सीपीआर कैसी है सर जी, ये हमारी वाइड सीपीआर है। वाइड सीपीआर में क्या कहा था, मार्केट क्या होगा बॉस, साइडवेज। क्या मार्केट साइडवेज है या नहीं है, है। दूसरा, सीपीआर के नीचे खुला और नीचे रहा पूरे दिन, कहीं नहीं गया। हाँ जी, क्यों, क्या हम दो चार्ट में यहाँ पे फिट बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, आंसर दीजिए। चलिए और चार्ट दिखाता हूँ, और क्लियरिटी आएगी। बस जो अभी दिखा रहा हूँ उतना ही देखना अभी, ठीक है।
काफी लोग एडवांस देखने लगते हैं, नहीं जितना दिखा रहा हूँ उतना देखो। पहले ये चार्ट है भैया कल का, मतलब परसों का। पहली बात तो अल्ट्रा वाइड सीपीआर है, राइट। अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो उसको खींच लेगी, गया खींच ले आई, है ना, नीचे गया फिर खींच के ले आई ऊपर, ये बात भी प्रूव हो गई। पहली कैंडल खुली सीपीआर के बीच में, तो मैंने कहा था ऊपर का मूवमेंट भी आएगा और नीचे का भी आएगा। यहां पे भी हमारी सारी बातें प्रूव हो गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पहली कैंडल सीपीआर के ऊपर खुली लेकिन मार्केट नीचे आ गया, हमारी पहली बात प्रूव नहीं हुई। बट एवरेज सीपीआर है, मूवमेंट आएगा, ये बात प्रूव हो गई। यानी कि हम यहाँ पे एक बात में गलत साबित हो गए, एक बात में सही साबित हो गए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, और आगे चलते हैं। ये हमारा वाइड सीपीआर है, मार्केट साइडवेज है, देख लो आप ध्यान से, नीचे खुला नीचे रहा, दोनों बातें प्रूव हो गई सही। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी नैरो एवरेज सीपीआर है, साइडवेज भी था और मूवमेंट भी आ गया, एक बात प्रूव हो गई। लेकिन ऊपर खुला लेकिन सीपीआर को तोड़ के नीचे चला गया, एक बात गलत प्रूव हो गई। कोई नहीं, एक बात तो सही प्रूव हुई ना। चलो, ये भैया जी नैरो सीपीआर आपकी, देख लो ध्यान से, ऊपर खुला और ऊपर गया, पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा, देख लो पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा। एक दो चार्ट और दिखा देता हूं। एवरेज सीपीआर, मार्केट साइडवेज भी था, ट्रेंडिंग भी था, नीचे खुला और नीचे रहा। आगे चलो, एवरेज सीपीआर ऊपर खुला ऊपर रहा और देखो साइडवेज भी रहा, ट्रेंडिंग भी रहा। ठीक है, और चलो देखो, एवरेज सीपीआर नीचे खुला नीचे रहा, साइडवेज रहा पूरे दिन, कुछ ट्रेंडिंग भी रहा। सो करीब करीब हम लोगों ने 8 से 10 चार्ट देख लिए होंगे। आपको मेरी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी, कितने परसेंट सच बैठी सर बताइए? क्या 80% का रेशियो आया या नहीं आया? और मैंने आपसे इतना ही प्रॉमिस किया था कि 80% ही आएगा। ठीक है, हर जगह एक बात तो सभी में सही आई है, कुछ जगह एक बात नहीं आई, कुछ जगह दोनों बात सही हुई है। यानी कि हमें मार्केट का 80% आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ काम करने वाला है, राइट। और इतना ही चाहिए सर, इससे ऊपर चाहिए भी नहीं। कल के सीपीआर का भैया कल बताऊंगा कैसे देखना है, आज नहीं बताऊंगा। टॉपिक वाइज चलेंगे हम, आगे पीछे नहीं चलेंगे। ठीक है, हाँ इंडिकेटर आपको एक ही बार सेट करने पड़ेंगे। अब देखो चार्ट पे हमने इंडिकेटर लगा लिए दोनों, अब इनको सेव कैसे करना है ताकि आपको बार बार ना लगाने पड़े। मैं दोनों इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ। अब ये इंडिकेटर मेरे को बार बार ना लगाने पड़े, ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, आपके चार्ट में सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे अनसेव्ड या अननेम्ड करके कुछ लिखा आ रहा होगा। जैसे मेरे में पीवोट 1 2 3 आ रहा है ना, ये मैंने सेव किया हुआ है लिख के। आपके में यहाँ पे अननेम्ड या अनसेव्ड लिखा आ रहा होगा। क्या करना है, इसकी यहाँ पे एक एरो है, देखो यहाँ पे सेटिंग के बराबर में एरो है, इस एरो पे क्लिक कीजिए। क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक कीजिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो नाम डाल देना, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सेव कर दो। ये चार्ट आपका हमेशा के लिए सेव हो गया, ये लेवल अब आपको बार बार लगाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे बैंक निफ्टी में देखना है क्या चल रहा है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट है, यहाँ
इस पे क्लिक करूंगा और मैंने लगाया बैंक निफ्टी। लेवल अपने आप आ जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखना आप, मुझे कुछ नहीं करना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपका आ गया, लेवल देखो अपने आप आ गए, मैंने कुछ किया नहीं किया। चलो मैं आपको यहाँ पे पेटीएम का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो पेटीएम का चार्ट अपने आप लेवल आ गए। चलो मैं आपको यहाँ से दीपक नाइट्रेट का दिखाता हूँ, अपने आप लेवल आ गए, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। हैवेल्स का दिखाता हूँ, ये लीजिए अपने आप लेवल आ गए, मैंने तो कुछ नहीं किया। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक चार्ट। हाँ जी, अब समझ में आया मैं ऑटोमेटिक क्यों बोल रहा था बार बार, कि उसी को हम पढ़ेंगे। अगर आप इसको निकालते मैन्युअली बैठ के, तो भैया हैवेल्स के तुम प्राइस सेक्शन ढूंढो पहले, ओपन कितने पे हुआ, लो कितने का लगाया, हाई कितने का लगाया, फिर बैठ के उनकी जोड़ घटा गुणा भाग करते रहो बैठ के। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्लिक करना है बस, ठीक है। ट्रेड किस बिहाफ पे ले भैया, ट्रेनिंग पूरी हो गई। पिवट पॉइंट सारे समझा दिए, कैंडलस्टिक समझा दी, साइकोलॉजी समझा दिया, बड़ी जल्दी यार आप लोगों को। भाई ट्रेड नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस नाम की भी चीज होती है। कोई ट्रेड निकला आपका? आज 3 ट्रेड दिए निकले, ये सभी में प्रॉफिट बुक हुआ। इन्हीं पीवोट की वजह से आप ट्रेनिंग में बैठे हो आज। इन्हीं पीवोट की वजह से टेलीग्राम में ट्रेड जाते हैं, और उन्हीं को देख के आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था। ठीक है, और इन्हीं को सीखने के लिए आप क्लास के अंदर आए हो। काफी लोग भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, है ना। हमने कोई बिजनेस में एंट्री किया, फिर भूल जाते हैं कि वो बिजनेस हमने क्यों किया था। मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल डीपली सिखा रहा हूँ, जीरो से सिखा रहा हूँ। इवन आपको ट्रेडिंग व्यू भी चलाना सिखा रहा हूँ मैं, जबकि मुझे एक लाइन डालनी है खाली कोर्स के नीचे, कि जो क्लास में है ट्रेडिंग व्यू उसको आना चाहिए, क्योंकि मेरा इससे 2 घंटा बच जाएगा। लेकिन जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया सर। हाँ, मैनुअल कैलकुलेशन करोगे तो निकल जाएगा चार्ट, ट्रेड निकल जाएगा आपका। इसलिए मार्केट में आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है, तो फास्ट तो होना पड़ेगा, है ना। ये तो हो गए भैया पीवोट आपके, सीपीआर और पीडीएच पीडीएल। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो बाकी लाइनें हैं इनका क्या मतलब है, और फिर हम सीखेंगे ट्रेड कैसे लेते हैं, इन लाइनों की हेल्प से कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इन लाइनों की हेल्प से कैसे ट्रेड लेते हैं, फिर वो बात करेंगे। अब आपका चार्ट दिखता कैसे है वो समझाता हूँ आपको मैं। ये चार्ट, ये इतनी लाइनें किस चीज की आ रही है, समझो पहले। सर फोन में लगते हैं, कोई नहीं, मैं आपको उसमें व्हाट्सएप में एक वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने आपको फोन में लगा के बता रखा है कैसे लगेंगे। जब मेरे पास पोको M2 का फोन था ना, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, उस टाइम मैंने उस फोन में लगाए थे, और उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कि फोन में लगाते कैसे है। वो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा क्लास खत्म होते ही, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग को देख के आप अपने फोन में लगा सकते हैं, सारे काम होते हैं सर फोन से आज।
जब आप फोन से प्रिंट निकाल सकते हो तो ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, क्लास खत्म होते ही कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो एक काम की बात, सबसे पहली बात, काफी जो ट्रेडर होते हैं वो एक बहाना बनाते हैं कि अगर मेरे पास दो मोबाइल होते तो मैं एक में चार्ट देखता, दूसरे में ट्रेड लेता, और मैं बढ़िया ट्रेड कर पाता, प्रॉफिट अच्छा होता मुझे। दूसरे क्या बहाना लगाते, अगर मेरे पास लैपटॉप होता ना, झंडे गाड़ दिए होते मैंने अब तक। एक कहता है मेरे पास टैब होता ना एप्पल का, आईपैड होता, मजा आ जाता ट्रेडिंग करने में भी और ट्रेडिंग करने में भी। मेरे पास मैकबुक होता तो ये कर देता वो कर देता। सोचते हो सर आप ये बातें? हाँ जी, इस तरह के ख्याल आते हैं माइंड में। कईयों के आते हैं। हाँ, मैंने स्कीम बंद कर दी सर टैब वाली। कारण क्या था, वहां पे आपसे ट्रेनिंग का फीस इतना लिया जा रहा था, टैब आपको मिल रहा था इतने के। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, चलो अगर ये लगा भी दिए, पहली बात तो ट्रेनिंग मिल रहा है, अगर उसमें कुछ नहीं बन पाया तो इतने का तो ये ले जाएंगे हम, फिर भी 7,000 के फायदे में रहे। तो वहां पे कुछ लोग है ना टाइम पास करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने लग गए थे, टाइम पास के लिए। भीड़ इकट्ठा होने लगी सर उसके अंदर। उस भीड़ को खत्म कर दिया सर मैंने, बंद कर दिया कि मेरे पास जो बंदा है ना वो टैब के लिए ना है यार, ना। आप मुझे 1 मंथ के अंदर आपके 30 ट्रेड दिन के प्लस में दिखा दो, एक ट्रेड के अंदर मिनिमम 500 रुपये प्लस होना चाहिए, मैं दे दूंगा आपको टैब सर इतने का, ले जाना मेरे से। 30 डेज चैलेंज आपके लिए, 500 प्लस हर ट्रेड में आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं दे दूंगा। आप मुझे सभी में 1,000 प्लस का प्रॉफिट दिखा दो, विदाउट ओवर ट्रेडिंग, ये ले जाओ मेरे से। कॉस्ट अराउंड 50 टैब की, 10 पेंसिल की, 60। 15 डेज कंटिन्यू, कैपिटल को 10,000 से इतना बना दो, मैकबुक ले जाओ। अब आ जाओ जिसमें दम है लेने का, इतने तक का ऑफर दे दिया आपको मैंने। लेकिन ध्यान रहे स्क्रीनशॉट नहीं देखूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट देखूंगा मैं, जो ईमेल पे आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, कितने ट्रेड लिए, कितना ब्रोकरेज कटा, कितना ओपनिंग कैपिटल था, कितना क्या था, वो देखूंगा आपके। और जो बंदा 3 महीने के अंदर अपनी 5K की कैपिटल को
इतने में चेंज कर देगा। ले जाओ। लेकिन किसी में भी ओवर ट्रेडिंग नहीं मिलनी चाहिए मुझे। दिन के मैक्सिमम 2 ट्रेड कर सकते हो आप बस। अगर कोई भी ट्रेनर आपको इतना बड़ा ऑफर दे दे, क्योंकि मुझे पता है सर, जिस दिन तुमने यहां से यहां तक का सफर तय कर लिया ना, अगले 1 महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आपका ये जो है ना, इसमें चेंज हो जाएगा। आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया जो भी आपके पास सोर्स है ना, अभी जो भी आपके पास है उसी को रिसोर्स बनाइए। जो भी अभी आपके पास है सोर्स, उसी को रिसोर्स बनाइए। आपके पास 10,000 का फोन है, कोई नहीं, उस फोन से काम चालू करो, कमाओ, और उसी से नया फोन लेके आओ। मैं ट्रेडिंग किस पे करता हूं बताता हूँ। स्टार्टिंग मैंने पोको M2 से की थी। 10,000 रुपये का फोन आता है सर, चेक कर लेना आपको। अब 9500 का करीब का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ड्रीम लगाया था, पहला ड्रीम था मेरा, ठीक है। दूसरा ड्रीम था मेरा, एंड्रॉयड में मुझे कोई चाहिए 50K का। तीसरा, चौथा, सारे कंप्लीट है सर ये। यहां से शुरुआत की थी मैंने भी। तो घबराइए मत बिल्कुल भी, जो है उसी से काम कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, देन अपने ड्रीम्स जो भी हैं, उनको पूरे कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका चार्ट कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। 5 मिनट का ब्रेक ले लें एक बार, गला थोड़ा जाम हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलेंगे एग्जैक्ट। अब बात करते हैं कि कैसे हम इन पिवोट्स को समझेंगे। सबसे पहले देखिए आपके चार्ट कैसा दिखेगा। आपका चार्ट एक पिंक लाइन होगी, फिर आपका सीपीआर बनेगा, ये आपका हो गया सीपीआर। देन जो ब्लैक लाइन होती है, ब्लैक को हम यहाँ से व्हाइट पे डिनोट करेंगे, क्योंकि चार्ट अपना ब्लैक है ना, यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक है, तो व्हाइट से मैं पीडीएच पीडीएल बना रहा हूँ, ठीक, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा पीडीएच, ये हमारा पीडीएल। डिनोट करेंगे इसको ब्लैक से ही, लेकिन स्क्रीन ब्लैक है इसलिए व्हाइट से कर रहे हैं। उसके बाद सीपीआर के ऊपर हमेशा आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। सीपीआर के नीचे हमेशा क्या होता है, सपोर्ट होता है।
तो पहला हमारा पिवोट कौन सा, डेली पिवोट। डेली पिवोट में हमने क्या किया था, एक तो पिंक लाइन बनाई थी। तो इस सीपीआर के अंदर एक पिंक लाइन और होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या, डेली पिवोट है। ठीक है, उसके बाद हमने 4 ब्राउन लाइन बनाई थी। तो ये हमारा R1, डेली R1, ये हमारा डेली R2, यानी कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। उसके बाद डेली S1, डेली S2। डेली पिवोट कंप्लीट। वीकली पिवोट, वीकली पिवोट में एक रेड कलर की लाइन थी। मान लीजिए ये आपका वीकली पिवोट है। रेड कलर की लाइन क्या है, आपका वीकली पिवोट है। ठीक है, ये रेड कलर की लाइन है। इस लाइन को मैं डिलीट करके फिर बनाता हूँ। ये रेड कलर की लाइन आएगी। ठीक है, ये हमारा वीकली पिवोट। उसके बाद वीकली R1, S1, R2, S2 हमारे स्काई ब्लू कलर के थे। ये हमने स्काई ब्लू कलर लिया। ये हो गया आपका वीकली R1, ये हो गया जी वीकली R2। ऐसे ही वीकली S1, वीकली S2। उसके बाद था हमारा मंथली पिवोट। मंथली पिवोट में एक पिंक लाइन थी। ये हो गया आपका मंथली पिवोट पिंक लाइन से। उसके बाद ग्रीन कलर की लाइन से हमारा मंथली R1, मंथली R1, R2। ये आपका मंथली R1, ये आपका मंथली R2। ये आपका मंथली S1, ये मंथली S2। ठीक है, ये लाइनें आपके चार्ट में ऐसे लगी होती है सारी लाइनें। ठीक है, इतनी लाइनें आपको चार्ट में देखने को मिलेगी। अब काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, है ना, कि यार इन लाइनों को याद कैसे रखे। इन लाइनों को याद कैसे रखे, कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर यहाँ पे कि इन लाइनों को याद कैसे करें। यार इनके तो याद करना बहुत टिपिकल काम है। हाँ जी, कितने लोग हो रहे हैं, मोस्टली सारे हो रहे हैं। कोई नहीं, लाइन दिख रही है, लाइन, खाली लाइन दिख रही है आपको, लाइन, बस इससे भी काम हो जाएगा। लाइन दिखनी चाहिए, कलर क्या है छोड़ो उसको, बस ये डंडी दिखनी चाहिए। डंडी है, इतनी सारी डंडी लग रही, डंडी दिख रही है ना, बस डंडी से भी काम हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, याद कर सकते हो, मर्जी आपकी। वरना खाली डंडी समझ में आ रही, डंडी दिख रही ऊपर वाली, बस उतना भी काफी है। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एंट्री एग्जिट समझाऊं, ये बाय अबो वाला प्राइस कहां से आता है। अरे बताओ भाई, 100 के क्लास ले रहे हो क्या। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पीवोट आते कैसे हैं चार्ट पे। जब 9:15 होती है मार्केट में, तो ये पीवोट क्या एक साथ लग जाते हैं सारे, नहीं नहीं, कैसे लगेंगे, एक डॉट, 9:15 पे एक डॉट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, एक एक डॉट।
फिर 9:19 पे दूसरी कैंडल बनेगी जब दूसरा डॉट, फिर 9:24 पे तीसरी कैंडल बनेगी, एक डॉट और आएगा। हर 5 मिनट में एक एक डॉट लगता रहेगा, क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको 5 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे एक ही डॉट लगते रहेंगे जब तक मार्केट चलता रहेगा, ऐसे लगते रहेंगे। और ऐसे लगते लगते लास्ट में ये पूरा लाइन बन जाएगा आपका, ऐसे लेकर लाइन बन जाएगा पूरा, पूरे दिन में। कैसे? जैसे आज का चार्ट देखिए, देखो हर डॉट 5 मिनट में आया हुआ है, और जैसे ही मार्केट पूरा खत्म हुआ, पूरा सीपीआर बन गया, पूरे लेवल्स बन गए आपके, है ना। ठीक है। अब एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं समझिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम दो लेवल लगाते हैं यहाँ पे। जैसे एक लेवल हम सीपीआर लगा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सीपीआर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सीपीआर। और ये हमारा प्रीवियस डे का हाई हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा डेली पीवोट। 3 लेवल हमने लगा लिए, सीपीआर, पीडीएच और डेली पीवोट। ठीक है। मान लीजिए पहला कैंडल बना यहां पे, अच्छा इस कैंडल की डायरेक्शन कहाँ है आपसे पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स में बताइए, इस कैंडल की डायरेक्शन किधर है? ये बताइए सबसे पहले, इस कैंडल की डायरेक्शन कहाँ है? अब वो सीपीआर तो ठीक है, मतलब ऊपर की साइड में नीचे की साइड में। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है? ऊपर की साइड में बनती है, ठीक है। अब ये बताइए, क्या ये कैंडल पीडीएच के ऊपर बंद हुई है नीचे बंद हुई है? अरे भाई बंद कहाँ हुई? बंद ऊपर। यानी कि कैंडल पहले माले से दूसरे माले पे पहुंच गई, राइट। पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आ गई। अब इस कैंडल के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है या नीचे आने के चांसेस ज्यादा है? बताइए। ऊपर, क्योंकि बंद किसके ऊपर हुई है? पीडीएच के ऊपर बंद हुई है। तो हम प्रभु एंट्री कहाँ लेंगे? ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, पीडीएच के नीचे हमारा एसएल होगा, और ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है। ओके, एक चीज हो गई, और समझाता हूं आगे इसी में। इसी में और समझते हैं अभी। देखिए, अगर ये कैंडल सर ऐसे बंद हो जाती तो अब क्या करते आप?
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। या तो यहाँ पे पीडीएच ब्रेक होने का वेट कीजिए कि एक और ग्रीन कैंडल आए और इसके ऊपर बंद हो जाए। कैसे, दिखाता हूं। ऐसे, राइट। फिर हम ये ऊपर वाला ट्रेड ले लेंगे। या फिर एक कंडीशन क्या हो, यहाँ पे मालिक हमें इसकी जगह एक रेड कैंडल मिले, राइट। अगर रेड कैंडल मिली तो भैया ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा और ये हमारा टारगेट होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? परफेक्ट। ठीक है, अगला सिनेरियो रखते हैं। अब इसका प्राइस भी मैच करूंगा, रुको मैं अभी पहले समझा दूं, फिर प्राइस भी मैच करेंगे। नहीं 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 नहीं, 15 मिनट का कोई चक्कर नहीं है, 5 मिनट की कैंडल की बात हो रही है बस। अगर 5 मिनट की पहली कैंडल या जो भी कैंडल है यहां बंद हो जाए, कौन सा ट्रेड लेंगे सर अब यहाँ पे? मान लो एक ग्रीन कैंडल है, कॉल लेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इसके नीचे ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये पिंक लाइन। अगर इसके नीचे है मतलब गेम ओवर, राइट। सो आवर फर्स्ट टारगेट विल बी पीडीएच, सेकंड टारगेट विल बी डेली पिवोट। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और देखिए। मुश्किल इसलिए लग रहा है ना सर कि अभी तक आंख बंद करके गाड़ी चलाई थी, अब गाड़ी भी चलानी है और सामने वाले को बचाना भी है। ओवर लिमिट भी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी कंट्रोल में भी होनी चाहिए, है ना। और सामने वाले को उड़ाना भी नहीं है। इसलिए टफ लग रहा है ना। पहले तो आपने वाई सिटी खेला है, अभी तक आप क्या खेल रहे थे? वाई सिटी खेल रहे थे। आप लैपटॉप में मोबाइल में वाई सिटी खेल रहे सर। मन में आया वो गाड़ी उठाई और चला लिया, किसी पे थप्पड़ मारे, गाड़ी छीनी, चला लिया। अब रियल लाइफ में गाड़ी चला रहे हो बॉस, रियल लाइफ में गाड़ी चला रहे हो अब। दोनों में फर्क है। हाँ, जीटीए जीटीए नहीं है भाई, ये वो जीटीए खेल के तुमने 10 लाख का लॉस कर लिया। अब ये ध्यान रखना, तुम्हारी गाड़ी भी कोई छीन सकता है। अब रियल लाइफ में खेल रहे हो। मान लो पहली कैंडल 5 मिनट की जो भी कैंडल है वो ऐसे बंद हो गई तो क्या करोगे? ये कैंडल रेड बन गई ऐसे। सो व्हाट विल यू डू हियर? यस, टेक एंट्री, put SL above the daily pivot. So your first target will be PDH, second target will be CPR. Clear?
ओके, अगला सिनेरियो। अगला सिनेरियो थोड़ा टफ बनाते हैं। क्या लोगे यहाँ पे? कॉल। एंट्री। एसएल। फर्स्ट टारगेट लोगे, सेकंड टारगेट लोगे, कहाँ क्या कहाँ तक जाओगे इसमें? यहाँ तक जाओगे? सेकंड तक जाओगे? नहीं जाओगे। एक, दो, तीन, चार, चार पिवोट है। इट्स नॉट इजी टू ब्रेक फॉर द मार्केट, सो एग्जिट ऑन फर्स्ट टारगेट। इट इज मोर सेफ। ट्रेलिंग का भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर? ये बात समझ में आई? ट्रेलिंग का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चार पिवोट है, मार्केट के अंदर दम नहीं था ना चार पिवोट को तोड़ देगा। कभी कभार की बात अलग है। ठीक है, सिनेरियो चेंज करते हैं। गेम में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। पहली कैंडल या कोई भी कैंडल रेड बनी। नाउ व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? पुट बाय करोगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, ये टारगेट। ठीक है, अब और नीचे मत जाना क्योंकि तीन चार पिवोट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं चेंज कर दूं तो? चेंज। चेंज। अब क्या लोगे? क्या अब भी पुट लोगे? नो, वी विल वेट। अगर यहां से एक बाउंस बैक मिलता है तो ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि नीचे मार्केट फंसेगा जाते ही। तो बेटर तो होगा या तो इनको तोड़े या फिर इसको ब्रेक करे। क्लियर? ये सिनेरियो समझ में आया? चलिए, अब प्राइस के साथ कैसे मैच करेंगे? प्राइस वाला कल बताऊंगा, अभी इतना ही सीखो। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आपके क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अभी एंट्री एग्जिट एसएल बताया, समझो। क्लासरूम में चलते हैं आपके में, रिसोर्सेज में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाला नहीं है मैंने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखना, क्लास खत्म होते ही यहाँ पे मैं कुछ अब चीजें अपलोड करूंगा फाइल्स के अंदर। ठीक है, उसमें आपके कुछ चार्ट होंगे जो मैंने बनाए हैं, जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये आपको मिलेंगे विद लॉजिक। ठीक है,
क्लास खत्म होते ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। 2 फाइलें है ना, वहाँ पे आपको 3 4 5 फाइलें मिल जाएंगी अभी। हाँ वो आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करूंगा मैं क्लास खत्म होते ही। उसमें अप्रोक्सीमेट 120+ चार्ट होंगे आपके लिए, प्रैक्टिस पर्पस से। उन चार्ट को आपको देखना है, कहाँ पे एंट्री ली गई है, क्यों ली गई है, लॉजिक भी लिख रखा है उसके अंदर मैंने। उनको समझना है, आपको सीखना है। क्लियर। और कल मैं सिखाऊंगा आपको कि जितने हमने लेवल अभी निकाले हैं, एंट्री के, एसएल के, टारगेट के, इनके प्राइस कैसे मैच करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ कि 90 से ऊपर बाय करो, आज मैंने आपको 15,800 का पी दिया था 40 से ऊपर, वो 40 कैसे निकाला मैंने। और साथ में कल क्या बात करेंगे, चार्ट कैसे बनाए एक दिन पहले, सीपीआर कैसे देखे, बाकी लेवल कैसे समझे, कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, वो हम पहले ही पता लगा सकते हैं। देखो 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, हाँ बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके नीचे गया तो मार्केट मर गया। ठीक है, तो कल का टॉपिक ये होने वाला है। परसों का टॉपिक आपका क्या होगा, परसों का टॉपिक आपका रहेगा किस चीज के बारे में, कि साइकोलॉजी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मेकिंग के सीक्रेट्स कौन कौन से हैं, इसके ऊपर क्लास होगी आपकी। क्लियर। भाई सी पी ले तो लिया आपने, मार्केट तो कल साइडवेज था, हो सकता है थोड़ा सा, थोड़ा मार्केट साइडवेज रह सकता है कल। देखो ओवरनाइट मत लिया करो पोजीशन कभी भी। आज जब मैं ओवरनाइट मैंने ली, जब ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के टाइम पे मुझे करीब करीब 3.10 का लॉस दिखा रहा था इतने का। हालांकि उसको मैंने कवर करके अप्रोक्सीमेट इतने का प्रॉफिट भी कर लिया, लेकिन ओवरनाइट मत लिया करो यार, लॉस हो सकता है। मैंने ओवरनाइट फ्राइडे को ली नहीं थी, वो गलती से रह गई मेरे पास। मैंने उसको 3.35 पे देखा बाद में, कि तूने ओवरनाइट गलती से होल्ड कर दिया है, और मुझे क्लियर था कि गैप डाउन लगेगा मार्केट के अंदर। चलो वो रिकवर हो गया, क्योंकि मेरे पास कैपिटल था, मैंने रिकवर कर लिया उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएल कहाँ लगेगा भाई जब मार्केट ही बंद हो गया। 3.20 पे देखा था मैंने, 3.20 पे कुछ काम करवा रहा था, ऑफिस के अंदर काम चल रहा था। मैंने सोचा अभी 10 मिनट निकाल दूंगा, एक काम कर लेता हूँ छोटा सा। वो काम करने में बिजी हो गया, बाद में देखा 3.35 हो गए मार्केट के अंदर, तो ओवरनाइट हो गया हूँ। लेकिन वो निकाल लिया सर, वो बड़ी बात नहीं, मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास कैपिटल था। लेकिन कभी भी गलती मत करना ओवरनाइट की, ओवरनाइट कब लेते हैं वो भी सिखाऊंगा। मैंने आपको टेलीग्राम में 3 बार ओवरनाइट दिलाया है, टेलीग्राम चैनल में 3 बार ओवरनाइट, तीनों बार जैकपॉट दिलाया मैंने आपको, उसके बाद मैंने ओवरनाइट दिलाना बंद कर दिया। क्योंकि ओवरनाइट से आपकी कैपिटल 50% भी हो सकती है, और कैपिटल आपकी 200% भी जा सकती है। ये ओवरनाइट का गेम होता है। सर मैं हमेशा नॉर्मल ऑर्डर लगाता हूँ, मैं कभी भी इंट्राडे नहीं करता, हमेशा नॉर्मल ऑर्डर लगाता हूँ मैं, मेरी हैबिट है स्टार्टिंग से। चार्ट में देखिए आपको 3 महीने से ऊपर का शो नहीं होगा, ट्रेडिंग व्यू के अंदर वो पैसे मांगेगा आपसे। तो बेटर है कि 3 महीने का आप निफ्टी में देखिए, 3 महीने का बैंक निफ्टी में देखिए, 3 महीने का टाटा स्टील में देखो, 3 महीने का आपको देखो एचडीएफसी बैंक में।
3 महीने का अदर चार्ट खोलो, 3 महीने का अदर चार्ट खोल लो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को 1500 रुपये महीने देने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो आज तक नहीं देता ट्रेडिंग व्यू को पैसा। कौन कौन से टॉपिक कर लिए, चलिए देखते हैं एक बार, फिर क्लास को बंद करते हैं। पहला टॉपिक आपका फर्स्ट डे हो गया था, सेकंड डे निकालते हैं। सेकंड डे में कौन कौन से टॉपिक हो गए, पिवट पॉइंट हो गए, डेली वीकली हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अभी एक टॉपिक रह गया आपका ये वाला, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोरिलेशन है, ये भी हम कल पढ़ लेंगे। और डे 3 पढ़ लेंगे हम क्या होता है, ठीक है। अगर आपको 1 ईयर का देखना है भैया, 1500 रुपये दे दो ट्रेडिंग व्यू को अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, और देख लो, दिखा देगा। वो नहीं देखना देना तो भैया मत देखो फिर, ठीक है। चलिए सर, क्लास को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे कल क्लास के अंदर। और हाँ, एक बात ध्यान से, भाई जिन्होंने ट्रेन लाइन नहीं बनाई बना लेना। दूसरा, कल जब मार्केट 9:15 पे खुले तो देखना पिवोट कैसे लगते हैं, पूछूंगा कल आपसे मैं। आपकी इस ट्रेनिंग के बाद ना सर, लास्ट ट्रेनिंग है मैम, लास्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद कोई ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है आपको मार्केट में, ठीक है। इट बी योर फाइनल ट्रेनिंग ऑफ योर लाइफ इन शेयर मार्केट। अगर इससे भी नहीं सीखा तो फिर तो 50 ट्रेनिंग ले लो भाई, कुछ नहीं होना। चलिए मिलेंगे आप सभी से कल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करेंगे आप। हाँ, मोबाइल का वीडियो और साथ में चार्ट्स जो है वो डाल दूंगा, अभी दोनों चीज़ें अभी डाल दूंगा, ठीक है। गुड नाइट एंड वी विल मीट टुमारो। स्टे वेल्थी।